हरे कृष्ण। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे वीकली भागवतम रीडिंग में। तो आज हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा कैसे व्यासदेव सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी जो है वो बड़े ही हतोत्साहित हो रखे थे, निराश हो रखे थे। और फिर नारद मुनि आते हैं, उनको अपनी कथा बताते हैं किस प्रकार नारद मुनि को भगवान का दर्शन हुआ। और उसके बाद वो जब भगवान उनके आंखों से ओझल हो गए तो वो बड़े ही चिंतित हो गए। और फिर उनके माता के देहांत के बाद वो जाकर एक कठोर तपस्या करने लगे। अंततः वो नारद मुनि बन के आते हैं। अच्छा, वॉइस बहुत कम आ रहा है। हाँ, वेट आई जस्ट चेक। हरे कृष्णा, आवाज सबको कम आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, परफेक्ट है। ओके फाइन, मुझे आ रहा है ना आवाज। ओके फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। जिनको कम आ रहा होगा थोड़ा सा अपना स्पीकर चेक कर लीजिए प्लीज, या कान चेक करवा लीजिए। हरी बोल। सॉरी। तो नारद मुनि जो है वो बताते हैं कि कैसे वो जो है बाद में फिर ब्रह्मा जी के काल प्रलय होने के बाद वो फिर से नारद मुनि के रूप में जन्म लेके आते हैं। और कैसे उनको भगवान ने एक दिव्य वीणा प्रदान की थी और वो वीणा के छूते स्पर्श करते ही उनके हृदय में भगवान की लीला का स्फुरत होता है। और वो पूरे घूमते घूमते जगह जगह जा करके प्रचार करते हैं और भगवान के दिव्य कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और हजारों लाखों लोगों को भक्त बना करके भगवतम वापस भेजते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप जितने महान महान भक्त देखोगे वो सब नारद मुनि के शिष्य हैं। तो इसलिए नारद मुनि हम सबके लिए एक आचार्य है। इनफैक्ट वो 12 महाजन में भी है। स्वयंभू शंभु नारद कुमाल कपिलो भीष्मो। वैसे नारद मुनि एक 12 महाजन है, उनको भगवत तत्व पता है। और यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7 चैप्टर। एक नया मोड़ शुरू हो रहा है भागवतम में महाभारत की कहानी को लेकर के। और अब कृष्णा का एंट्री होगा, बहुत जबरदस्त एंट्री होगा कृष्णा का इस चैप्टर में। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक अभी आगे आने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद कुंती महारानी का प्रार्थना आएगा, फिर भीष्मदेव की स्तुति आएगी। तो सब बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आने वाला है। हम लोग सब भागवतम पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर। ठीक है, शेयर कीजिए। हाँ, तो है 7वां अध्याय है द्रोण पुत्र को दंड। ठीक है, पढ़ते हैं। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायण श्रुतवान् तद अभिप्रेतम ततः किम अकरोद विभु। पढ़िए। पढ़ो। थोड़ा आज हम लोग नए प्लेटफॉर्म पे मीटिंग कर रहे हैं, बोल के थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, बट हमें आदत लग जाएगी फिर इसकी। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? ऋषि, मैं पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ, पढ़िए। नारद ऋषि शौनक ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? तात्पर्य: इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग बच्चा लिए गए थे।
यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत के शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये सौनक ऋषि आग पूछ रहे हैं कि भाई क्या किए व्यासदेव नारद मुनि के जाने के बाद, और प्रभुपा जी यहाँ भागवतम का कैसे उद्गम होने वाला है उसकी भूमिका रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित को चमत्कारी ढंग से भगवान ने घर में बचाया था और अश्वत्थामा ने उन पर जो है एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और भगवान उनके घर में, बहुत सुंदर एपिसोड अभी आएगा, एक साथ भगवान दोनों को बचाते हैं। अश्वत्थामा 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा, एक उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए और एक पांडवों को मारने के लिए, दोनों को भगवान साथ में बचाते हैं। तो साथ में दोनों को काउंटरैक्ट करते हैं भगवान। बहुत सुंदर ये व्याख्यान है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसमें आगे आएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट 2। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य: ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण को नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में श्रील व्यासदेव का आश्रम है। श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे, तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि व्यासदेव जो है सम्यक प्रासक नाम है। सम्यक प्रास जो है सरस्वती नदी, तो आप अगर बद्रीनाथ जाएंगे तो उसके ऊपर जाने से ये स्थान आता है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां जाके आया हूँ। व्यासदेव का आश्रम वहां पर था और कहते वहीं पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। बट व्यासदेव ने अलग अलग जगह पे अलग अलग, बहुत जगह भारत में आप जाओगे तो देखोगे व्यासदेव की गुफा है। और इनफैक्ट उड़ीसा में भी हमारा मेरे घर के पास में एक जगह है वेद व्यास करके, तो बोलते हैं वहां व्यासदेव आए थे, उनकी भी एक गुफा वहां पर भी है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ बोलते हैं व्यासदेव आए। तो वो अब अलग अलग जगह जाके लिख रहे हो। जैसे मान लो कोई ट्रैवलिंग प्रीचर है तो वो एक जगह में बैठ के सब चीज नहीं लिख रहा हो सकता कहीं और गया तो वहां पर कुछ लिखे। प्रभुपाद जी है, अब प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ तो लिख रहे होंगे ना हर दिन रात को, तो वैसे ही होगा। बट ये मुख्य स्थान था जहां पर व्यासदेव जी ध्यान मग्न होकर बैठते हैं, सरस्वती नदी के तट पर। तो ये है आपका, जस्ट बद्रीनाथ के ऊपर आप जाएंगे तो अभी बताते कि वहां पर सरस्वती नदी थी पहले।
और वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो मौजूद थी, वो फैक्ट है। और वहां उद्गम स्थल भी है सरस्वती नदी का। तो वहां पर बैठ के उन्होंने, वो बैठे थे, सब बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कैसे आश्रम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आश्रम का मतलब होता है वो स्थान जहां पर रह करके आप आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कंड्यूसिव है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। तो गृहस्थ को भी एक आश्रम कहा गया है। वो आश्रम क्यों है? क्योंकि वहां पर अगर हमारे हम गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर भक्ति की वर्धन होती है तो वो आश्रम है। लेकिन ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बनाया गया है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो अभी शादी कर लिए, हम तो अभी गृहस्थ है, तो हमको बहुत छूट है, आराम से मॉल में जाओ, खाओ पियो, घूमो, पूरा एक कर्मी तरह लाइफ जिएंगे, और फिर सोचेंगे कि हम तो आश्रम, हम तो गृहस्थ आश्रम है। वो आश्रम नहीं है, वो ग्रह मेदी है वो। तो वो भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है। गृहस्थ आश्रम कौन है? जिनके घर में हर दिन सुबह मंगल आरती हो, गुरु पूजा हो, 16 माला का जप हो, गीता भागवतम का पाठ हो, रेगुलर मंदिर आए, सेवा करें, वो गृहस्थ आश्रम है। बट वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी, हम तो अरे तुम गृहस्थी नहीं, ग्रह मेदी हो। क्योंकि तो सेंटर में कृष्णा नहीं है। तो मैं कई बार, इवन हम, बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन हम इस्कॉन भी देखते हैं, कुछ कुछ सो कॉल्ड गृहस्थ होते हैं, उनके घर जाइए, एकदम आपको लगेगा कि कोई कर्मी घर में आए। एकदम उधर वो पैंट शर्ट लोअर ये सब में घूम रहे होंगे, कोई उनको मतलब कोई भक्ति का सिंबल नहीं दिखता है। वो एक आडंबर बना के रखे बाहर से, कंठी माला पहने होंगे, बट कभी घर में तिलक नहीं लगाते, कभी भागवतम नहीं पढ़ते, घर में बैठ कर, कोई कीर्तन नहीं होता, ऐसी जैसे टीवी देखते रहेंगे बैठ करके। तो ये गृहस्थी नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये ग्रह मेदी है। और धीरे धीरे ऐसे लोग जो है वो फिर पूरा ही क्या बोलते हैं, एक कर्मी की तरह बन जाते हैं वो लोग धीरे धीरे। इसलिए बहुत बार देखा गया है, कई बार इवन दीक्षित भक्त भी, अगर दीक्षा लेने से कुछ होता नहीं है, दीक्षा के बाद कितना आप नियम को पालन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार देखा गया है कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ गृहस्थ होते हैं जो पूर्ण तरह से गुरु को सरेंडर नहीं करते, वो अपना भौतिक जीवन वैसे चला रहे थे। उनका गोल क्या है? और पैसा कमाओ। और बाहर की जो बाकी मैरिड लोगों को देख करके उनका भी कंपटीशन चलता है, अरे उसके पास 3 BHK तो मेरे पास भी 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी कार होनी चाहिए। सेम मटेरियल डिजायर, पूरा मटेरियल डिजायर है, खाली एक इस्कॉन का आवरण लगा दिया ऊपर, और वो बोलते हैं हम सो कॉल्ड हम गृहस्थ है। तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं, क्योंकि उसमें आपकी भक्ति की वर्धन नहीं हो रहा है। वो केवल आप एक बस एक इस्कॉन का एक रिलीजियस जो है वो एक आवरण पहन लिया उस व्यक्ति ने, और वो बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं। तो जस्ट बीइंग रिलीजियस इज नॉट स्पिरिचुअल, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। केवल रिलीजियस होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, कि जिसके ऑल्टर में 1000 फोटो होंगे और वो अगरबत्ती दिखा रहा होगा और आप सोचोगे कि ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। नो, ही इज नॉट स्पिरिचुअल, बिकॉज स्पिरिट का कोई वो है ही नहीं, पूरा मैटर में घुसा पड़ा है वो। एंड इफ इज थिंकिंग दैट आई एम स्पिरिचुअल, दैट इज इल्यूजन, वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो क्या होता है, ऐसे लोग के बच्चे, तो कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन में जब ये बच्चे घर में पैदा होते तो हम बोलते हैं बड़ा भाग्यशाली इनका जन्म है, क्योंकि ऐसे घर में जन्म लिए। जन्म तो ये अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप जो है वो सही तरीके से भक्ति का माहौल नहीं बना पा रहे घर में, इसीलिए बच्चे जो है वो भक्त नहीं बनते, हालांकि उनका जन्म हुआ। उसी प्रकार जिस प्रकार जब कोई अपने पुण्य कर्म से कोई बड़े अमीर खानदान में जन्म ले, लेकिन वो जन्म ले क्या करेगा? वो अय्याशी करेगा, शराब पिएगा, इधर उधर घूमेगा। तो ऐसे अमीर घर में जन्म लेने का फायदा क्या हुआ? तो उससे अच्छा तो गरीब घर में जन्म लेना अच्छा होता था। तो इसीलिए ये जन्म का कोई फायदा नहीं है जब तक घर का माहौल कृष्णा कॉन्शियस ना हो। तो इसीलिए जो भी गृहस्थ लोग अपने आप को गृहस्थ कहते हैं, दे हैव टू मेक श्योर, ये तपस्या है, आपको कोई लाइसेंस नहीं है कि आप जो है जो भी हम चाहे हम कर ले, फिर हम बोलेंगे कि हम तो गृहस्थ है, हम तो गृहस्थ है। नो नो, प्रभुपाद जी क्लियर कट बता रहे हैं, गृहस्थ आश्रम मतलब यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको वो फॉलो, नहीं तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे जो है वो भक्ति है आपके लिए बस एक रिलीजियस प्रैक्टिस बन जाएगी। जो पूरे जो है आप देखोगे दुनिया में लोग ऐसी जो फॉलो करते हैं, तो 5 दिन गणपति बैठाएंगे, 9 दिन नवरात्रा करेंगे, वो एक रिलीजियस फंक्शन है खाली। तो कृष्णा कॉन्शियस भी एक रिलीजियस फंक्शन बन जाएगा, ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहां
आपका मैटर से डिटैचमेंट आ रहा है और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ता दिखता लोगों का। तो इसीलिए क्या है कि गृहस्थ लोगों को बहुत सशक्त होना चाहिए कि व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग, उनका क्या, उनके जीवन में वो क्या फॉलो कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली गुरु क्या क्या को फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, दैट विल मेक देम गृहस्था। अदरवाइज वो सिंपली ग्रह मेधी है, क्योंकि अभी भी उनका दिमाग जो है केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, केवल पैसा कमाओ, खर्चा करो, ऐश करो, अपनी सुविधाओं को बढ़ाओ और ये करो, कोई वैराग्य दिखता नहीं उनके जीवन में। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे लोगों को जो है प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि गृहस्थ मतलब ये नहीं। इसलिए आप देखोगे इवन इस्कॉन में भी जब प्रभुपाद जी के टाइम में बहुत ऐसे गृहस्थ आए थे जो लोग भक्ति में जुड़े थे बहुत स्ट्रांगली, बट इफ दे डिडंट फॉलोड, वो धीरे धीरे जो है वो कट गए अभी, और वो कहीं नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ऐसे गृहस्थों का क्या होता है, वो बड़े बड़े बाल रखने शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी उनकी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो पैंट शर्ट ही पहनना शुरू कर देते हैं, कभी मंदिर धोती कुर्ता में नहीं आएंगे, टी शर्ट जीन्स ये सब में दिखने लग जाएंगे वो लोग, तिलक तो भूल ही जाओ। तो दे बिकम कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक, पूरे भौतिकवादी बन जाते हैं और सो कॉल्ड गृहस्थ अपने आप को कहलाते हैं। ऐसा गृहस्थ नहीं बनना चाहिए। इससे अच्छा आप अपने आप को फुल मेटलिस्ट दिखाइए दुनिया के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड इट लुक्स वेरी ऑड समटाइम्स पीपल यू नो, सॉरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, लेकिन शेवन हेड है, तिलक है, ये है, और जीन्स पैंट टी शर्ट पहने हुए, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर हम कंठी माला, तिलक, शेवन हेड है, शिखा है, तो धोती कुर्ता इज द बेस्ट ड्रेस, बेस्ट, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए क्या है कि हम अगर अपने आप को भक्ति की ओर आगे लेके जा रहे हैं, लेट अस एक्सेप्ट फुल्ली, इट मे टेक टाइम सोली, बट लेट अस एक्सेप्ट इट फुल्ली, तब जाके वो आश्रम का फुल बेनिफिट हमको मिलेगा। नहीं तो हम लोग बीच में लटकने वाले हो जाएंगे, ना इधर के ना उधर के, ना ठीक से भौतिक जीवन जी पा रहे हैं, ना ठीक से आध्यात्मिक जीवन जी पा रहे हैं, और बस वो एक घसीट रहे अपने जीवन को। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड लाइफस्टाइल विच प्रभुपाद वांटेड। प्रभुपाद वांटेड गृहस्थास टू बी वेरी सीरियस, बहुत सीरियस प्रैक्टिस होना चाहिए उनको। तो ये आश्रम के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे कि आश्रम वो स्थान है जो आपके भक्ति के लिए कंड्यूसिव है, आपको भक्ति करने के लिए प्रेरणा देगा, आपका ये आश्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संडमंडिते आसीने आसीनोप उपस्पृश्य परिदत्यो मनः स्वयं। या पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। हाँ, उस स्थान पर बेरी के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तात्पर्य, अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। या कंटिन्यू, नेक्स्ट श्लोक पढ़। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग के बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर से पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।
निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत्ता में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद के ने श्री व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। श्री व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.19 में हुई है। वासुदेव सर्वमिति उपनिषेदो में भी यह बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्मा के हिरण्येन पात्रेन द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसे कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अप्रायश्चयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपराशक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज से समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसे अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व के से अद्भुत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसे कि आगे के श्लोकों में बताया गया है। हाँ, तो यहाँ पर जब व्यासदेव ध्यान में बैठे हैं तो वो साक्षात भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पूरा यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि कैसे उनको ब्रह्मन तेज का दर्शन ना होकर के परम भगवान का दर्शन हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते, तो भगवान जो है वो एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है गॉड हेड का। तो मतलब जो भगवान का व्यक्तित्व रूप है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्यासदेव ने भगवान को देखा और माया को भी देखा, और क्या देखा कि माया फुल्ली भगवान के कंट्रोल में है। तो प्रभुपाद जी दो प्रकार की माया के बारे में बता रहे हैं, एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो है माया, वो है श्रीमती राधा रानी, और भगवान गीता में कहते हैं मामी पार्थ वो कहते हैं कि नहीं, दैवी प्रकृति में आश्रिता भजन तेरा मनसो ज्ञात भूता देवयम। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। तो जो दैवी प्रकृति है
जो लोग महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। इंटरनल एनर्जी उनको जो है उनको कंट्रोल करती है। तो इसलिए जो प्योर ड्यूटीज होते हैं वो लोग भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंदर, उनको राधा रानी गाइड करती है। और जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो कंडीशन सोल्स है, वो लोग के लिए क्या है, मम माया दुरत्तया, वहां पर भी देवी है, वो भी देवी है। वो 7.14 श्लोक है ना ये दैवी गुण में मम माया दुरत्तया मामे प्रपद्यन्ते माया में तन्ते, वो भी देवी है, मतलब वो भी ट्रांसेंडल है, लेकिन वो जो है दुरत्तया है, वो बहुत ट्रबल करेगी, बहुत तकलीफ देगी जीवात्मा को। और ये जो दैवी प्रकृति है जो महात्मा लोग के लिए काम करती है, प्योर ड्यूटीज के लिए, वो भी दैवी है, लेकिन वो बहुत प्लीजिंग है, वो बहुत प्रेम देती है लोगों को, और मतलब उनको भक्ति का आनंद देती है वो। तो माया एक्चुअली माया एक ही है, लेकिन जो जैसा जिसका भाव रहता है उससे वैसा वो डील करती है। तो जिसकी भोगने की प्रवृत्ति रहेगी, इस संसार को और जो एक्सप्लॉइट करने की प्रवृत्ति रहेगी, उसको वो माया तकलीफ देगी। और जो भगवान की सेवा करेगा उसको वो माया एंजॉयमेंट देगी, अगर शुद्ध भक्ति करेगा। तो ये व्यासदेव ने देखा कि दोनों माया भगवान के फुल कंट्रोल में है। तो अब हमारे पास चॉइस है, हम किस माया को चूज करेंगे। इसलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तो जीवात्मा तटस्थ है, उसके पास चॉइस है कि वो अंतरंगा शक्ति का शरण ले कि बहिरंगा शक्ति का शरण ले। अभी हम सब ने बहिरंगा शक्ति का शरण ले रखा है, इसलिए हम लोग को कोई भी भौतिक चीज बड़ा आकर्षण लगता है, बहुत बड़ा। कोई भी भौतिक चीज आप देख लीजिए, कहीं कोई पार्टी हो रही होगी, कहीं कोई ये मैच चल रहा है, ये चल रहा है, कैसे लोग पागल की तरह भागते हैं, अरे कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं है उसमें, वास्तव में एक भ्रम है वो, खाली भेड़ चाल की तरह लोग पागल की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति बात आती है तो मंदिर आने के लिए कई बार लोगों को लगता है अरे अभी कौन जाएगा वहां, कौन बैठेगा लेक्चर में, कौन कीर्तन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो बार बार हम लोग जो है उसको एक साइड ट्रैक कर देते हैं वो जो। तो इसलिए हम लोग, आप याद रखिए, हमेशा हमारे को चॉइस दिया जाएगा, हमेशा। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चॉइसेस, यू हैव टू चूज बिटवीन माया, माने अंतरंगा माया और बहिरंगा माया। हमेशा आपके सामने भगवान, आइदर माया और कृष्णा, आइदर माया, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, माया और कृष्णा। जितने बार हम कृष्णा चूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में कृष्णा इम्प्रिंट होते जाएंगे, और जितने बार माया चूज करते जाएंगे बाय डिफॉल्ट माया इम्प्रिंट हो जाएगी। इसीलिए आप देखोगे दुनिया में 99.9% लोग हैं जिनके दिमाग में माया इम्प्रिंट हो रखी है। तो जैसी इनको चॉइस दो कि अभी सत्संग है उसमें आना है, कि आपको कोई पार्टी या घूमने फिरने जाना है, सेंस गेटिंग जाना है, बाय डिफॉल्ट उसका माइंड सेंस गेटिंग में भागता है, बाय डिफॉल्ट, बोलने की दरकार नहीं है उसको, जबकि वो इल्यूजन है, जबकि वो उसके लिए तकलीफ का कारण बनेगी, लेकिन उसको बुद्धि समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि अरे यही आनंद का स्रोत है, क्योंकि उसका दिमाग चॉइस कर करके करके लाखों जन्म से चॉइस करते 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 उसका माइंड में वो बैठ गया है कि यही जो है यही सुख है। तो इसीलिए क्या है कि ये जब हम अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट एक बार अगर हमारे मन में वो अंतरंगा शक्ति का वो आ गया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा भक्ति। फिर हम स्पिरिचुअल चीजों को बहुत इंटरेस्टिंगली चूज करेंगे और फिर हमारा डिफॉल्ट सिस्टम स्पिरिचुअल बन जाएगा। and then this is how we go towards back to Godhead. Otherwise तो माया में कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, बांध दिया जे राजा दंड डुबाए। तो जैसे वो राजा जो है उसका सिर पकड़ करके उसको पानी में डुबाता है तो वो पूरा पकड़ा जाता है, तो फिर उठाता है तो आराम मिला, थोड़ा सा सांस मिला, फिर डुबाता है। ऐसी माया करती है, एक लात मारती है, रोता है, वो बहुत रोता है, अरे अरे बहुत तकलीफ हो गया, अरे मेरा ये हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रोता है। फिर थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल बनता है, थोड़ा मंदिर आएगा, थोड़ा करेगा, फिर जैसे ही उसको थोड़ा सा भौतिक लाभ मिला फिर भूल जाएगा, फिर माया लात मारेगी। ऐसे जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ लात खाए जा रहे, लेकिन अभी बुद्धि ठिकाने आ नहीं रही है हम लोगों की। तो इसलिए क्या है, वी हैव टू फिनिश दिस बिजनेस। तो ये इसी लाइफ टाइम में इस चीज को खत्म करना है। कितने बार बीमार पड़ते हैं फिर सुधर जाते हैं, तो सुधरने के बाद फिर से अभी 3 दिन बीमार पड़ेंगे तो लगे अरे सब माया है, सब बेकार है,
खत्म करो इस दुनिया को, मतलब लेट अस गो बैक टू गॉड। इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आता है, जैसे ही ठीक हो जाएंगे फिर प्लानिंग शुरू, अरे अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। तो एक्चुअली क्या है कि यही खेल चल रहा है हम लोग के साथ बार 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 बार। तो इसलिए ये व्यासदेव ने ये माया को देखा, पर्सनली देखा, और कैसे कृष्णा के पीछे खड़ी थी माया। कभी माया कृष्ण के आगे नहीं आ सकती है, कभी नहीं। इसीलिए बोला गया ना कि जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। हाँ, तो जहां पर कृष्णा है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम जितना कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे उतना हम माया से दूर रहेंगे, और जितना माया में लिप्त रहेंगे उतना कृष्णा से दूर रहेंगे। तो इसलिए माया के आवरण से बचना, मतलब हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी। इसलिए कई बार जब लोग भक्ति को बहुत मजाक में ले लेते हैं तो दे आर अननेसेसरी किलिंग देयर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने भक्ति को नष्ट कर रहे बेकार का, अननेसेसरी जो है टाइम पास करके, या प्रैक्टिस सही सीरियसली नहीं करके, या ऐसी फालतू की जो अपना एनर्जी लगा करके जो है वेस्टिंग देयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अननेसेसरी। फिर अंत में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो देन वी शुड नॉट लैमेंट, अरे हमको तो मिला नहीं, हम तो भक्ति के मिले, बट बिकॉज आपने सीरियसली प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि नारद मुनि को ही भगवान ने बोला था ना कि कु योगी नाम, वन हु इज इम्परफेक्ट प्रैक्टिशनर, दे कैनॉट सी मी, दे कैनॉट सी मी। वो नहीं, भगवान कोई ऐसे कोई सस्ते चीज नहीं है कि जिनको ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे हम लोग। वी हैव टू एंडेवर, हमको मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के चीज आ जाएगी। तो इसलिए व्यासदेव ने ये माया को देखा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है उनके साथ। बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो एक परा और अपरा शक्ति इसके बारे में थोड़ा सा अलग है क्या? हाँ, तो परा मतलब जो है, परा मतलब इस भौतिक संसार के परा, परा मतलब वही अंतरंगा शक्ति, और अपरा मतलब ये मेटल एनर्जी माया। इस संसार की जो माया उसको अपरा शक्ति कहते हैं, और जो परा मतलब इस दुनिया के परे, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है शक्ति काम करती है उसको परा शक्ति कहते हैं। सेम चीज है, अंतरंगा बहिरंगा शक्ति। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है ये वाला। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ के उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करने चाहिए उसके बारे में बतला गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंग शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतः इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवद गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अवध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति अर्थात माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंग शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंग शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मित जीव को भरमाए रखने का अकृत्य कार्य करती है। भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे,
तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के साक्ष्य में सौंप देता है, लेकिन साथ ही सर्व स्नेह सर्वशक्तिमान पिता बद्धजीवों को भ्रामिका शक्ति अर्थात माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गिरोह की चारदीवारी को भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य के भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने को उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीवों को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है। इस प्रकार श्रवण करने से भी वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ है कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतः और बाहर गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्म रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की निरंतर शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंग शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो वो जीव बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है और भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंग शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निर्कृष्ट स्थिति पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतः यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रामित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक सुखों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतः अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास किशोरी कल्पना मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतः श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया है, जो है बहिरंग शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे भ्रामिक शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा है। रोग के उपचार की विधियां अनेक श्लोकों में सुझाई गई हैं। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन भगवान भ्रामिक शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी भ्रामिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों को उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं म्यूट था, सॉरी।
जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो असंगो ही अयम पुरुष, भगवान ये वेदों में इसका वर्णन है कि असंगो, वास्तव में जीवात्मा का इस सृष्टि से कोई भी संपर्क नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस संसार का व्यक्ति मानता है और इस संसार की उपलब्धियों को ही वो अपने जीवन का लक्ष्य मान के बैठ जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि संसार का जो अचीवमेंट्स है उसको लगता है दिस इज द सम्मन बोनम। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हमें संसार का उपयोग नहीं करना है, हमें करना है। जैसा ये शरीर है, हम जानते हैं हम ये शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर एक व्हीकल है। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो हमें कष्ट होता है, लेकिन हम कार को रिपेयर भी कराते हैं। हम जानते हैं हम कार नहीं है, लेकिन फिर भी कार को हम रिपेयर कराते हैं। एग्जाम्पल प्रभा जी देते हैं कि कार को रिपेयर तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कार आपके काम में आएगा। बट हमको ये चेतना होना चाहिए कि हम ये कार नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। तो जब बद्ध जीवात्मा अपने आप को इस शरीर मान के बैठता है तो अनेक प्रकार के कष्ट जो है उसको घेरने लग जाते हैं। वो मुझको ऐसा बोला, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। और जो माया का जो आवरण है, इसके वजह से जीव जो है बहुत कष्ट भोगता है। तो प्रभा जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम इन सभी कष्टों से निवारण का सबसे बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बेस्ट उपचार है। बट दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेडिसिन खाने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे बीमार हो जाते हैं तो फिर मेडिसिन में थोड़ा सा परहेज करना बड़ा अजीब लगता है, अरे क्यों। तो ये बाय डिफॉल्ट इस संसार में लोगों की ये एक मेंटालिटी है, नोबडी वांट्स टू टेक मेडिसिन्स एंड बी क्योर्ड। तो वो डिजीज कंडीशन को ही आनंद मान के बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग बद अवस्था में, हम बीमार अवस्था में, और उसी को हम आनंद मान के बैठे हुए है ना। तो इसीलिए क्या है कि अभी आप देखिए कई लोग हैं जो लोग अभी नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बढ़िया पार्टी कर रहे हैं। कल जब उनके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आ गई या कुछ ऐसा आ गया, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे देखो इतना अच्छा इंसान था, कितना निर्दयी है भगवान, ऐसा कैसे हो गया ये। अरे उस व्यक्ति ने कितने जीवात्माओं की हत्या करी है, उसका अभी हम जाते नहीं है, देखते नहीं है, रोड पे जाते देखते कैसे लाइन लगी रहती है, लोग बढ़िया प्लास्टिक में भर के, काला प्लास्टिक में लेके जाते हैं और करते हैं। तो मेरे को तो देखते ही तुरंत यही याद आता है कि भैया समय का इंतजार करो, जब तुम पर भी ये कष्ट आएगी फिर मत रोना, फिर मत बोलना, क्योंकि बराबर भगवान का प्रकृति ऐसा बना है, बराबर हिसाब किताब होगा, बराबर। अभी आप देखिए न्यूज में हम पढ़ते हैं कभी कोई, जैसे आज ही एक लखनऊ हाईवे पे एक बस एक टैंकर को ठोक दी, 18 लोग मर गए, एक बस। बताओ तो ये क्यों हो रहा है, ये का कारण क्या। आप हर दिन ही सुनते हम लोग, अरे हाईवे पे गाड़ी जा रही थी, पलटी खा गई, एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मारे गए। ये करे कर्मा है, 100% कर्मा का चक्र। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग ट्रैवल करना ही बंद कर दिए, क्या उस हाईवे से लोग नहीं जाएंगे वापस, सब फिर जाएंगे, उसी स्पीड से जाएंगे, फिर एक्सीडेंट होगा। तो कर्मा इंपेल करेगा काम करने के लिए, लेकिन जो उसका भोगने का है वो हमको आना ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कर्मा करूं ही क्यों, जिससे मुझे और तकलीफ का मैं सामना करूं, थोड़े से आनंद के लिए। अभी थोड़ा सा वो सुख, वो भी सुख नहीं है, वो भी सुख नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए कि एक्चुअली इस संसार में व्यक्ति सुख कब होता है, वो दूसरे के दुख से सुख होता है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा घर बनाया, कई करोड़ों का घर बनाया, तो वो ओपनिंग का पार्टी रखता है, ठीक है, और उस पार्टी में अपने सभी सगे संबंधी, सभी अपने जो है उन लोगों को बुलाता है और करता है। तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, घर में रहने से ज्यादा सुख उसको तब आता है जब वो दूसरों को जलते हुए देखता है, जब बाकी के लोगों को दिखाता है, देखो मैंने मेरे मेहनत से घर बनाया है, देखो मैंने कमाया, मैंने। एक्चुअली है वो चोर, क्योंकि वो घर किसका होना चाहिए था। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन ये सच्चाई है। प्रभा जी बोलते ही इज अ थीफ, बिकॉज वो कृष्णा की प्रॉपर्टी, कृष्णा का संपत्ति है, वो उसको अपना मान के बैठा है और दुनिया को दिखा रहा है ये मेरा है। और जब
वो इल्यूजन है, और उस इल्यूजन को जब दूसरे लोग देख करके उनके हृदय में एनवियस होता है, जब वो ईर्ष्या फील करते हैं, तो इसको खुशी होती है, अरे देखो मैंने, इसको ईर्ष्या फील हो रही है। मान लो अगर कोई ऐसा घर बनाया और घर में चला गया, कोई पार्टी वार्टी कुछ हुआ ही नहीं, किसी को पता ही नहीं ऐसा घर है, उसको कोई सुखी होगी, कोई उसको कुछ आनंद होगा? कोई मान लो बहुत एक 100 करोड़ का घर बनाया कोई, मतलब कहीं दूर जाकर, और किसी को पता नहीं है, तो जा बताओ कोई ऐसा कभी होगा कि कोई ऐसा 100 करोड़ का घर बनाएगा? और लेकिन आप देखिए वही जो लोग योगी लोग होते हैं, सच में जो योगी होते हैं, वो लोग कहीं दूर जाके हिमालय बैठे, किसी को पता नहीं दुनिया में वो कहाँ है क्या नहीं है, और वो कितने आनंद से रहता है वो। तो आप कंपेयर कीजिए कि एक वैरागी व्यक्ति और एक जो ये भोगी व्यक्ति में कितना अंतर है। ये दुनिया को दिखा के सुख पाता है, लेकिन ये जो योगी है वो अकेले जाके कहीं हिमालय बैठ जाएगा और अपना तपस्या, अपना योगी करके अपने आप में खुश हो जाता है। वो उसको दुनिया को दिखाने की दरकार नहीं पड़ती है कि देखो मैं कितना तपस्या कर रहा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा योगी बन गया हूँ, दिखाने की दरकार नहीं पड़ती उसको। अगर एक्चुअल योगी है तो, वो भी ढोंगी योगी है तो बात अलग है फिर। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि व्यक्ति जो है वो, उसमें भी वो खुशी नहीं है, और लेकिन उसके लिए वो पूरा अपना जीवन जो है वो लगा देता है अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही कि जितना आपको चाहिए उतना आप कमाइए, वो तो मेंटेनेंस करना है शरीर को, वो एक अलग बात है। बट जो एक्स्ट्रा वेगेंस करना, जो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना, अत्याहार प्रयास, प्रयास मतलब ओवर एंडेवर टू अचीव समथिंग विच इज मुंडेन। तो अत्यधिक प्रयास करना उस चीज के लिए जो भौतिक है, तो अत्यधिक प्रयास करने से क्या होगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, और फिर उसके लिए क्या होगा, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो माला जब नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा पूरा, इट बी फ्रस्ट्रेटेड इन हिज लाइफ इन दैट सेंस। तो इसलिए क्या है कि ऐसे आनंद के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये माया का एक खेल है, और जितना हम इस एंटेंगल में फंसेंगे उतना हम लोग, और इनफैक्ट अगर हम लोग को समझ में आ गया कि भाई भक्ति ही हमारा जीवन है, then we should take it very very seriously and let us dive deep into devotional aspects of devotional aspects more। तो भक्ति में और डीप घुसे और अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि हमें बाहर की चकाचौंध से कोई असर ना पड़े। हम इतने लिप्त हो अपने भक्ति के सेवाओं में, या रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, भगवान की सेवा में। ये छोटा सा जीवन है, 20 25 30 साल और है, अगर सम्मान अगर हम लोग दे दिए इसको, कैसे भी करके अगर हम लगा दिए फुल्ली कृष्ण वर्सेस में, बहुत तकलीफ होगा, बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि आने वाला रिजल्ट क्या होने वाला है। जस्ट सोचिए कि अगर आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हम अभी बैक टू गॉडेड जा रहे हैं, हमको टिकट मिल गया, हम क्वालिफाई हो गए और बैक टू गॉडेड जा रहे हैं हम लोग। सोचिए इटर्निटी के लिए, रेस्ट ऑफ इटर्निटी, वी आर एंटरिंग इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जस्ट सोचिए इस बात को। तो वो तो सोचते ही मुझे तो ऐसा फील आता है कि अरे अभी और रात भर जब करो बैठ के भी, मतलब वी शुड प्रैक्टिस सो स्ट्रांगली। ये बात फिर वही भूल जाते हैं, फिर वही हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को, और फिर से वो माया के पीछे लग जाते हैं। क्या इतना गजब है ये माया का एनर्जी, गजब है, सब कुछ भुला देती है। तो इसलिए क्या है कि साधु संग, भागवतम का यही पर्पज है कि हम लोग को बार बार रिमाइंड कराए, अरे मूर्ख कंडीशन सोल, डोंट अननेसेसरी वेस्ट मत करो समय को, उसको भगवान की सेवा में प्रॉपर्ली लगाए। तो एक और श्लोक हम पढ़ेंगे, छठा श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है, और ये पढ़ के फिर आज विराम देंगे। यस, 6176 प्रभा जी बहुत बार इसको कोट करते हैं अपने बुक्स में। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वक संहिताम्। भागवतम क्यों लिखा गया, ये उसका रीजन है, कारण बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए ठीक है, आधा पढ़ लीजिए कि लास्ट श्लोक है। यस, पढ़िए रश्मि माता जी, पढ़िए आप ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में
उनके अंश प्रत्यक्ष भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। हरे कृष्ण। हाँ 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 हाँ। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने क्यों लिखा, इस बताया कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। बट लोग जो है अनभिज्ञ है, उनको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिनका संबंध परम सत्य से, अनर्थोपशमम साक्षात। तो हमारे अनर्था के कारण हम जो ये भौतिक कष्ट भुगत रहे हैं उसको दूर किया जा सकता है, और उसका कारण, उसका जो सॉल्यूशन है वो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और इसलिए चक्रे सात्वत संहिता, इसलिए व्यासदेव ने इस ग्रंथ को लिखा है, जिनको पढ़ करके जो है ये बद्ध जीवात्मा भक्ति में लग करके पूरा अपने जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक किताब इतना महान है श्रीमद् भागवतम। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में यदि पूरे लाइब्रेरी को जला दिया जाए, पूरे किताब को जला के भस्म कर दिया जाए और केवल भागवतम बचे, तो कोई नुकसान नहीं है इस दुनिया का। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट उठा करके इस ग्रंथ को लिखा है, और हम सबको इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। एकदम एक एक वर्ड, प्रभुपाद जी इतने बोलते थे कि वन वर्ड इज रेवोल्यूशनरी। एक एक वर्ड श्रीमद् भागवतम का जो है वो लोगों के जीवन में क्रांतिकारी चेंज ला सकता है। तो इसीलिए जो है हम लोग को इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। और अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे इसमें हम चर्चा करेंगे आगे। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे अगले क्लास से, अगले वेडनेसडे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ 5-10 मिनट की एक्चुअली हम लोग सुबह अपना मॉर्निंग में 7 बजे वाला अभी वो गीता श्लोक नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ थोड़ा हेल्थ रीजंस। पिछले 10 दिन से थोड़ा सा जो है कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बट वो सब सॉल्व हो गया है, सब अभी एकदम ओके है। तो हमारे मंदिर में 3-4 लोग एडमिट हुए हॉस्पिटल में, बट मुझे एडमिट नहीं होना था, इसलिए मैं अपने रूम में ही रह करके अपने आप को रिकवर करने का प्रयास किया। बिकॉज उस हॉस्पिटल जाने से फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, माल वाला भी नहीं हो पाता ठीक से, सब गड़बड़ जाता है। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर ये, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विकास मुंशी प्रभु और रीना मुंशी माता जी, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सब चेकअप वेकअप। विकास मुंशी प्रभु तो सारे चेकअप में हमारे साथ पूरा अपना काम धंधा छोड़ करके पीछे लगे रहे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि इतना सपोर्टिव केयर हमारे इस समर्पण ग्रुप में है। एंड इनफैक्ट अतुल प्रभु जी भी जो है वो हर बार जब भी आते हैं फ्रूट्स लेके आ रहे थे, और रघुनाथ को लेकर प्रभु जी भी पूरी फैमिली जो है कल भी पूरा फ्रूट्स और ये इतना सब चीजें लेके आया था। इट्स वेरी हार्ट टचिंग, बहुत अच्छा लगा इनका जो जेस्चर था। चतुर्नादी प्रभु भी जो है वो हर
बार मुझे कॉल करते थे, प्रभु जी आप दिख नहीं रहे ऑफिस में, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। तो बड़ा अच्छा लगा ये ऐसा जेस्चर देख करके हमारे डिवोटीज से, जिन लोग जो इतना केयरिंग है। और तो ये समर्पण फैमिली है, और हम चाहते हैं कि सब ऐसा नहीं खाली मेरे साथ ऐसा हो, या हम सब जो है प्रोन है इलनेस को, भौतिक शरीर है और बीमार पड़ेगा। 1 सेकेंड। सॉरी। तो ये समर्पण फैमिली हम जो बना रहे हैं, इसमें यही है कि हम एक दूसरे के लिए केयर करें। हम ना केवल मेरी बात हो, बट इवन कोई भी अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है या किसी को कुछ इस प्रकार से कष्ट आ रहा है, तो वी जस्ट शुड नॉट बी ऑन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, कि जब होना चाहिए हमें ट्रांसेंडेंटल तब तो होते नहीं है, और जब नहीं तो फिर हम सोचते हैं ये तो शरीर है। क्या, बट शरीर है, लेकिन शरीर को टेक केयर करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो इसीलिए हम जो ये ग्रुप बना रहे हैं, जो फैमिली बना रहे हैं, इसमें बहुत जरूरी है कि लोग एक दूसरे का केयर करें, सेंसिटिव हो करके, एंड नॉट जस्ट बी ट्रांसेंडेंटल टू क्या फर्क पड़ता है, एनी हाउ आप शरीर नहीं आप आत्मा हो। ठीक है हम आत्मा है, लेकिन ये शरीर से हमें रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो किससे रियलाइज करोगे कि हम शरीर नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि कुछ डिवोटीज हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे मैंने उनका नाम लिया, वेरी गुड, दे आर परफॉर्मिंग वेरी नाइस डिवोशनल सर्विस, एंड वो दिख रहा है उनके भक्ति में आकर के। बट देर आर सम पीपल हु स्टिल नीड टू ग्रो। तो आई मस्ट टेल, एंड मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी आगे बढ़ना है। तो आप अपने आप में विचार कीजिए कि हम कहाँ पर है भक्ति में, और हम कहाँ हम स्टैंड करते हैं। और ये अपना खुद का कॉल है और खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। नहीं तो मैं हमेशा से बात कहता रहा हूँ कि इस्कॉन रुकने वाला नहीं है, ना ही हम रुकने वाले हैं जब तक हम है, लेकिन आप पीछे छूट जाएंगे। तो पीछे मत छूटिए अननेसेसरी, फिर आपके लिए ये सब दिन जो है वो एक वो रह जाएगा कि हाँ कभी तो हम भी मंदिर आया करते थे, हम भक्ति किया करते थे। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि चीजें आगे बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम सबको कैचअप करना है, हम सबको सिंसियरली आगे बढ़ना है, प्रायोरिटी देना है कृष्णा को। अगर हम कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो फिर जिस दिन कृष्ण अपने बुक से हमको थोड़ा सा भी अगर हम डेविएट हो गए, तो फिर हम बहुत दूर फेंका जाएंगे, कई जन्म हम फेंका जाएंगे बाहर। ऑफकोर्स भक्ति खत्म नहीं होगी, जो भी हमने किया है वो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो एक उस पर पर्दा पड़ जाएगा। तो इसीलिए इट इज लाइक वॉर अगेंस्ट माया, बट वी हैव टू फाइट, देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू फाइट हम लोग को। बट एनीहाउ इस इलनेस का भी मैंने बहुत अच्छे से उपयोग करने का प्रयास किया। मैं पढ़े 2 बुक पढ़ लिया, लगभग ऑलमोस्ट 450 पेजेस मैं पढ़े जो है ऑलमोस्ट मैं पढ़ लिया उसको करते करते, और बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ बुक रीडिंग का। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये तो मैं कभी शेयर करूंगा इसमें, मैं जो किताबें पढ़ा। एक किताब जो मैंने पढ़ा प्रभुपाद जी के बारे में, तो गर्ग मुनि महाराज जो प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज, जो गर्ग मुनि ब्रह्मानंद, ये 2 भाई थे, दोनों सन्यासी बने थे प्रभुपाद जी के, और बहुत सेवा किया दोनों ने। दोनों पे की किताब है। एक गर्ग मनी उनका नाम है, क्योंकि प्रभुपाद जी उनको गर्ग मनी बोलते थे, मनी, क्योंकि वो बहुत पैसा लाते थे इस्कॉन में। और ब्रह्मानंद महाराज का जो बुक है वो स्वामी जी, अभी नेक्स्ट पढ़ने वाला हूं मैं उसको। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, प्रभुपाद जी के बारे में इतनी किताबें लिखी गई है कि आपका पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इतनी किताबें लिखी गई प्रभुपाद जी के बारे में। हाँ, एक व्यक्ति के बारे में इतना लिखा जा सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ पूरा लिस्ट बनाऊंगा कि उनके बारे में ऑलमोस्ट उनके बहुत जो प्रोमिनेंट डिसाइपल्स है, सबने उनके बारे में किताब लिखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे गिना सकता हूँ। लीलामृत है यही, हरीश औरीपुर का ट्रांसलेटेड डायरी है, गौर गोविंद महाराज का माई रिवर्स स्पिरिचुअल मास्टर है, तमाल कृष्ण महाराज का द लास्ट डेज, प्रभुपाद का 2-3 बुक है उनका, तो तमाल कृष्ण महाराज का। फिर आपका भक्ति विलास महाराज का है बुक है माई स्पिरिचुअल मास्टर से करके। फिर आपका ये अभी गर्ग मुनि महाराज का ये अभी बुक है, ब्रह्मानंद महाराज का स्वामी जी बुक है। फिर ऐसे करके बहुत सारे है किताब लिखी गई है।
प्लीज पढ़िए इनको जब भी आपको टाइम मिले। अभी ये सब बोलने से आपको लग रहा है कहाँ अभी प्रॉपर बुक्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है ये सब, बट जब भी आप कोई भी चीज का टाइम मिले या कुछ हो, तो इवन अगर हम बीमार ही पड़ रहे हैं तो कुछ तो समहाउ कृष्णा कॉन्शियस करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने किंडल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसमें मैं एक के बाद एक बुक जो है मैं पढ़ते जाता हूँ, लेकिन उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलता है। इतना सुंदर वो क्या सेवा किया इन लोगों ने, वाओ अमेजिंग, प्रभुपाद जी की क्या सेवा किया इन लोगों ने। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं सच में। तो एक तो हम हम्बल बन जाते हैं पढ़ने के बाद, और दूसरा प्रभुपाद जी के प्रति एप्रिसिएशन बढ़ जाता है कि क्या ग्लोरियस मास्टर है शिला प्रभुपाद, तो क्या व्यक्तित्व था, बाप रे बाप। तो इसीलिए क्या है कि वी शुड टेक एडवांटेज एंड पढ़ना चाहिए इसको। आपकी भक्ति आपके हाथ में, आपको ग्रो करना है, आपको हेल्प मिले ना मिले जो हो, लेकिन हमारा समय जाया जा रहा है तो हम लोग को ग्रो करना ही इमरजेंसी है अभी, इसलिए वी शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। तो इसलिए आई वांट टू हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज लेट अस बिकम एज सीरियस एज पॉसिबल। सब के अपने अपने कंडीशनिंग है, घर में 1000 टेंशन है, 1000 प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन फिर भी क्या करें, भक्ति तो करना है ना। वो तो टेंशन है तभी तो निकलने का तो प्रयास कर रहे हैं। अगर सब कुछ आराम होता तो शायद हम भक्ति में आते भी नहीं, लेकिन अब उससे तो निकलना है, तो लेट अस डू इट, लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली दिस डिवोशनल एस्पेक्ट। तो थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज जो लोग इतने केयरिंग हैं और इतना वो, एंड ऑल्सो इस रथ यात्रा में भी हमारे युवा ग्रुप अमरनाथ गए, माता जी के ग्रुप कामोठे गए, और हमारे पनवेल ग्रुप पनवेल रथ यात्रा, तो ऑल 3 रथ यात्रा जो यहाँ पर हुए तीनों में हमारे ग्रुप के लोग गए थे। तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई, हालांकि मैं कहीं नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मुझे हर जगह से महाप्रसाद और कुछ ना कुछ तो मिला। तो बट है, तो जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग रथ यात्रा गए। सैटरडे को जो है जुहू में रथ यात्रा है, अगर किन्हीं को वहां चलना है तो आप वहां भी जा सकते हैं। बड़ा रथ यात्रा होता है, इस्कॉन का रथ यात्रा है, तो आप वहां भी आ सकते हैं। और माई रिक्वेस्ट वॉज दैट कि आप जो भी बुक रीडिंग चल रहे हैं, सबको कोई ना कोई बुक रीडिंग में जुड़ना चाहिए। जैसे अरुणा माता जी हमारा माताओं के लिए बुक रीडिंग ले रही है, रश्मि वारे माता जी ने भी बुक रीडिंग स्टार्ट किया है एल्डरली लेडीज के लिए, अबव 50 जो लोग हैं जो हमारा बीटीजी प्रोग्राम के लिए, वेरी नाइस। आराधना में सूर्य माता जी ने स्टार्ट किया बुक रीडिंग, तो ऑफ कोर्स, और हम भागवतम पढ़ ही रहे हैं। एवरीबडी शुड ज्वाइन सम ऑफ द बुक रीडिंग। प्रभुपाद की किताबों को हम लोग को पढ़ना है, पढ़ना भी और बांटना भी है। मैं अगले क्लास में इस बांटने के बारे में एक प्लान लेके आऊंगा, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे अब स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रुप की तरफ से कुछ नया चीजें, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ के बहुत इंस्पायर हुआ कि हाउ प्रभुपाद वाज लाइकिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन सो मच। इतना तो ये गर्ग मुनि महाराज ने पूरे इंडिया में जितने लाइब्रेरी है सब में प्रभुपाद जी के सारे किताबों को प्लेस किया। मैं जब एनआईटी में पढ़ रहा था तो मैं वहां भागवतम सेट देखा था अपनी लाइब्रेरी में, और मुझे बाद में पता चला कि वहां भागवतम पढ़ करके एक डिवोटी फुल टाइम ब्रह्मचारी बने इस्कॉन में, और जो आज इस्कॉन धर्मार्थ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो हाँ, ये हमारे एक डिवोटी थे जो मेरे 2 साल सीनियर थे, वो भागवतम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में बैठ करके IIT राउरकेला का, और उससे वो ब्रह्मचारी बन के आगे रहे, मतलब फुल टाइम उन्होंने डेडिकेट किया अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद के बुक्स टाइम बॉम्ब है, ये कब कहाँ कैसे फटेंगे कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए हमको पढ़ना है, पढ़ाना है, बांटना है, दिस वी हैव टू डू इट वेरी सीरियसली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जी मेरा क्वेश्चन प्रभु जी, नेक्स्ट टू विल मीट, आप कॉल पर्सनली, पहले या तो जपा कर लो या तो क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, ये सरुणा माता जी। प्रभु जी, इसमें दिया हुआ था कि श्रवण और कीर्तन के यांत्रिक पद्धति पर भी भगवत प्रेम प्राप्ति डिपेंड नहीं करता है, ये भगवान के अहेतु की कृपा भी होती है इसमें, मतलब तो क्या प्रभु जी? कहाँ लिखा माता जी, कौन से, इसी श्लोक में, इसी परपट में? परपट, अभी लास्ट वाले के परपट में। हाँ, कहाँ पर है ये चीज? दिया प्रभु जी, श्रवण और कीर्तन के यांत्रिक पद्धति पर। कौन सा लाइन नंबर? लास्ट वाले परपट का जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसको थोड़े से 4-5 लाइन थोड़े हाँ, पहले देखिए। लिखा है कि इट इज अ ग्रेट ट्रांसेंडेंटल साइंस एंड बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग द नेम फेम ग्लोरी। हाँ हाँ, वो लिख रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल हम जो है
एक रूटीन मात्र के लिए आकर के जो है श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और उस पर चिंतन नहीं कर रहे, उस पर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे लोग क्लास जाते खाली अटेंडेंस डालने के लिए ना, कुछ सुनते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, खाली अटेंडेंस डाल के आ जाते हैं, तो कहाँ से उनको कुछ भी ग्रैस्प होगा। तो वही प्रभा जी बोल रहे हैं कि मैकेनिकल हियरिंग और चैंटिंग पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड। जब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा तो श्रमा ये वही केवलम हो जाएगा फिर वो, इसलिए वहां पर वर्ड है मैकेनिकल चैंटिंग। तो मैकेनिकली करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये प्रभा जी बता रहे। ठीक है जी प्रभु। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।